कृष्ण महाराज की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद महाराजा पृथु को संबोधित करते हुए कहते, राजन, इस पृथ्वी पे, इस भूमंडल के 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक, इस 7 द्वीप हैं इस भूमंडल। राजन, जो जम्बू द्वीप है उसके 9 खंडों में जो भारतवर्ष है वो अद्वितीय है। अन्य 6 द्वीप चारों तरफ से कुंडली बांधी है, बीचों बीच ये भारतवर्ष है। बीचों बीच जैसे कमल का फूल और उसकी अंदर की पराग, अंदर का पराग जो है वो भारतवर्ष है। और भ्रमर जो है राजन, पराग पे ही मंडराता है। तो अंदर का चारों तरफ से घिरा हुआ बीचों बीच अलौकिक ये जम्बूद्वीप भारतवर्ष है। राजन, भारत बोलो तो, भारत, भा ज्ञानवाचक, ये ज्ञानवाचक है। रत विज्ञानवाचक है। भारत का होता है ज्ञान विज्ञान। ज्ञान विज्ञान कला कौशल भक्ति वैराग्य जिसके अंदर अपने आप भरा है, कहीं से चोरी करके नहीं लाना। जो सारे ऋषि मुनि हुए वैज्ञानिक हुए ऋषि मुनि। कंप्यूटर आज बना क्या? दूल्हे लोग जो बोलते हैं आज बना क्या? विकास हुआ उसका, है ना। जो मुंबई है जो आप देखिए कितना हो रहा पहले कोई पता ही नहीं था, है ना। आप देखो क्या होगा, क्या छूट गया, आप समझेगा बढ़िया झमेला छुड़ाया कहीं जी। ये विकास है तो पहले ही बना रखे ऋषि मुनियों की, केवल विकास। तो राजन, भारतवर्ष जो है ज्ञान विज्ञान भक्ति वैराग्य कला कौशल से संपन्न है। ऐसा एक अद्वितीय भारतवर्ष है राजन। ऐसे भारतवर्ष में मानव जीवन पा करके जिसने ऐसे पवित्र तिथि व्रत आदि पर्वों का सेवन नहीं किया, कर देना चाहिए। बुढ़ापे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। बुढ़ापे में शरीर की संभाल नहीं होती तो भजन कहां से हो जाएगा, कथा कहां से सुनेंगे, मंदिर कहां से आएंगे। बुढ़ापे में सत्संग की जरूरत नहीं पड़ती। सत्संग की जरूरत है जवानी में, सशक्त शरीर, सशक्त देखे अवस्था से भजन। तो राजन, जिसने ऐसे पर्वों का सेवन नहीं किया उसका जीवन राजन थोड़ा सा निरर्थक ही समझ लेना चाहिए। निरर्थक ही समझ लेना चाहिए राजन। राजन, मानव अपना शत्रु भी है, अपना मित्र भी है। देखो मैं हूं आपकी, हम अपने शत्रु भी हैं और मित्र। कैसे? महाराजा पृथु ने कहा, गुरुदेव आपने खुद की बात कह दी, इसकी व्याख्या कीजिए जरा। शत्रु और मित्र, तो नारद जी को समझा रहे, आपने प्रेम से सुनना पड़ेगा। देखो आनंद मिल पट रहा है, 2 दिन लगे भगवान जी के बहुत वर्षे और वर्षेगी। और दैनिक सत्संग के तो और हमारे भगत तैयार हो गए। कल देखो घूमने वाला सेठ आया श्याम, लगा पंडित जी लड़की का ब्याह हो गया, लड़के का हो गया, हम तो बुढ़ा बुढ़ी ले गई, अब दैनिक सत्संग नहीं आया करेंगे। देखो ना क्या प्रभाव पड़ा कार्तिक मास का, बड़ा प्रभाव पड़ा अब श्याम आई। तो देखो ये सत्संग बढ़िया बोला, लड़की का ब्याह हो गया, लड़के का हो गया, लड़का वहां में ठीक है। तो हम इतने कमरों में बूढ़ा बुढ़ी का भी इस कमरे में सोए, उस कमरे में उस कमरे में सोए। तो मैंने देखे कि कल से आगे मैंने अभी कार्तिक दिन का ढीला है, अभी नहीं, कार्तिक में बढ़ जाएगा, 2-4 दिन सो जाएंगे तब आएंगे। तो ये जो है कार्तिक मास का गहरा प्रभाव है इंसान, बहुत गहरा प्रभाव।
तो कह रहे हैं अपना शत्रु भी है, अपना मित्र भी है। कैसे? उद्धरे दात्मनात्मानं महात्मानं नवसाधये आत्मैव आत्मना बंधु रात्मैव रिपुरात्मना। कह रहे हैं जीव अज्ञान वश होकर के अनादि काल से इस दुखमय संसार में गोता लगा रहा है, जन्म रहा है, मर रहा है। जाने कितने जन्म हो गए, कितनी बार हम मर गए, कितनी बार आगे जन्मेंगे, कितनी बार मरेंगे। अनादि काल से गोता लगा रहा है और नाना प्रकार की भली बुरी योनि में खास है मानव शरीर मिलेगा, न जाने क्या मिलेगा। भली बुरी योनियों में राजन भटक रहा है, भांति भांति के अनेक कष्ट पा रहा है, अनेक कष्ट पा रहा है, नुकसान कर रहा है। इस जीव की मेरे भगवान ने, मेरे गोविंद ने, मेरे द्वारिका नाथ ने देखिए कृपा करी, दया मया होकर के ये देखिए साधन उपयोगी, ये मानव शरीर ये साधन उपयोगी है। कल की चिंता हम ही कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकता, है ना। कथा के बाद क्या पाएंगे, क्या बनाएंगे, यही मानव कर सकता है, चिंता पशु नहीं कर सकता। साधन उपयोगी शरीर दे दिया भगवान ने, एक बहुत बड़ा अवसर दे रखा है भगवान ने हमको मानव शरीर का। ये छोटी सी उम्र है, कभी तो छोटा सा समय है, बहुत कुछ करना है कभी। देखो बच्चे भी पालने, बच्चों के लिए रखना है, अपने भी और संसार भी भोगना है, सब कुछ करना है। राजन देव दुर्लभ मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है, इससे चाहिए हम तो सुख भी भोग सकते हैं, धन भी कमा सकते हैं और प्रभु को भी भर सकते हैं। पशु नहीं कर सकता, शरीर उसको भी दिया भगवान ने, परंतु वो सुख भी नहीं भोग सकता, धन भी नहीं कमा सकता, भगवान का भजन भी नहीं कर सकता। केवल एक मानव है राजन, चाहे मानव तो थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करे तो ये भव सागर है, संसार भव सागर, इस भव सागर से आसानी से बाहर निकल सकता है जी। कैसे? क्षण का कण का दुरुपयोग नहीं कर, तब हम भव सागर से निकल सकते हैं, दुख के सागर से बाहर निकल सकते हैं, जब हम क्षण का और कण का सदुपयोग करें। क्षण का सदुपयोग करो, जो अपने जीवन में समय निकाल गया फिर आएगा। जरा बचपन की फोटो देख लीजिए, साइकिल लेकर के जुल्फी बांध करके स्कूल गई, है ना, देखना और आप देखो परिवर्तन आ रहा है शरीर में। तो क्षण का बिल्कुल सदुपयोग करो और कुछ नहीं। आज बहन जी, आज के जमाने में प्रत्येक घर का सदस्य काम धंधा नहीं करेगा तो एक का पेट पालना बहुत कठिन हो जाएगा। इतना फैशन, इतना फैशन है, इतना पाश्चात्य पद्धति है। वो जमाना गया, बूढ़ा बाप कमावे, 4 बेटी 4 बेटों का भरण पोषण हो गया एक ही कमरे में। आज नहीं है, आज जो है पाश्चात्य पद्धति है। और कण का देखिए अंत का दुरुपयोग है, आगे पे जितना नाली पे न चला जाए, पेट में आ जाए। यदि कण का दुरुपयोग कर लिया तो दरिद्री हो जाओगे। देखो कितनी खुशी की बात है, जब अंग्रेजों का राज था ना, तो काशी से अन्नपूर्णा चुरा दी थी। कोई बात बैठ जब गर्मी लगेगी सब इकट्ठे होकर, तो देखो जब अंग्रेजों का राज था तो अन्नपूर्णा, काशी से अन्नपूर्णा की मूर्ति चुरा दी थी और कनाडा ले गए थे। कनाडा ले गए थे, वो अष्टधातु की मूर्ति है अन्नपूर्णा की। अब देखो कितनी खुशी की बात है, कितना गौरव है हिंदू को। मोदी ने वापस ला दी, कहीं यत्न किया, कोई नहीं ला सका उस मूर्ति को, कोई नहीं ला सका उस मूर्ति को, और मोदी ने ला दी और योगी ने काशी में स्थापित कर दी वो अन्नपूर्णा मैया। बोलो अन्नपूर्णा मैया की। तो भाई एक देश जो है देखिए एक कण का भी दुरुपयोग करो, क्षण का भी दुरुपयोग मत करो।
भाई जी आपका वैज्ञानिक का बहुत कुछ नहीं है तो बत्ती ही बना दो, मार्केट में भेज दो और कुछ नहीं तो जब वे तोड़ दो। परंतु फालतू मत रहो, मन भूत है, मन भूत है, इसको काम में पिरो करके रखो, नहीं तो खिलाने वाले को खा जाएगा ही नहीं। तो कह रहे राजन देखो, कण का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। राजन ये देखना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, ये मत सोचो कि हमारा प्रारब्ध पूरा है इसलिए हमारी उन्नति नहीं हुई, ये भी मत सोचो। प्रारब्ध नाम की कोई अलग चीज नहीं होती। कर्म करो और मेहनत करो, मेहनत के द्वारा देखिए आपको फल मिल जाएगा, आपको जो है फल मिल जाएगा। उन्नति के शिखर पे चलो, रात दिन मेहनत करो, उन्नति के शिखर पे, कितना बढ़िया बोले ना, उन्नति के शिखर पे चलो, सावधानी से देखो, तत्परता से सदा सर्वदा अपनी उन्नति, अपनी भलाई के विषय में विचार करना चाहिए। अब पड़ोस वाले के विषय में विचार करो, हम तो पड़ोस वाले के विषय में विचार करें, अपने विषय में विचार नहीं करें। सावधानी तत्परता से अपनी उन्नति के लिए विचार करो, विचार ही में बढ़ो। कहें उन्नति के शिखर पे जहां पहुंच गए, जहां आपका व्यापार उठ गए, वहीं पे मत रुको, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बचपन में कविता पढ़ी होगी, धीरज तुम बढ़े चलो, है ना, धीरज तुम बढ़े चलो। तो भाई देखिए कहना क्या कि जहां उन्नति के शिखर पे पहुंच गए वहां भी नहीं रुकना, वहां से आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, उत्तर जो है उन्नति के पथ से चलो, उन्नति के पथ से। और कह रहे हैं एक बात और कह रहे हैं, जब आप उन्नति करेंगे, जितनी उन्नति करेंगे आप, उतने आपके शत्रु भी होंगे, याद रखना। जितने आपके बच्चे उन्नति करेंगे उतने पीछे शत्रु भी होंगे, चाहे किसी कारण हो, होंगे जरूर। ये भी कारण है, देखो देखो हमारे देखते देखते 200 रुपए के कमरे की किराए में रहती थी। आप देखो पत्थर की कोठी है, 3 मंजिल है, ये भी है, ये भी का देखो देखो इसकी आमदनी क्या थी, वे देखे दब 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 फिरता था, दब दब फिरता था, 1 किलो आटा भी पैदा नहीं कर सकता था। और देखो कहीं टर्न ओवर करता है, ये भी सब दुख का कारण हो सकता है। परंतु नारद जी कह रहे हैं इंसान वही है जो इन प्रश्नों से घबराता नहीं, बल्कि कमर कस करके पट दूंगी के सिर पे पैर करके आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर विवाद नहीं करना, क्यों बोल रहा नहीं, उसको दिखाना है करके मैं कितना उन्नत आगे बढ़ रहा हूँ। तो मानव अपना शत्रु भी है, अपना मित्र भी है। यदि समय का दुरुपयोग करो, कण का दुरुपयोग करो, हम अपने शत्रु है। यदि सदुपयोग करो कण का क्षण का, तो हम अपने मित्र हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। नारद जी कहे राजन ये तो है पुण्यशील जो कला को लेने आई। आजा बैठी अलग जगह है, अरे देखा रानी अलग जगह है, नाम तुमको सब पता है, दिमाग में सब इधर बैठा वहीं पर। किसी को परेशानी हो जाए तो हम ऐसा मत करो, बड़े तो बोलो शंकर भगवान की जय। तो कह रहे हैं एक पुण्यशील पिछले जन्म में विष्णुदास और सुशील जो है चोर नाम का राजा था, जिसकी कथा कल के प्रसंग में वर्णन करी। भगवान ने इनकी भक्ति देखी, अपना पार्षद बना दिया, नाम रख दिया पुण्यशील और सुशील। अब धर्मदत्त ने कहा महाराज भगवान के पार्षद जो है जय और विजय है, जय और विजय, उनका पावन प्रसंग सुना दो, उनकी भक्ति सुना दो, उन्होंने भगवान की भक्ति कैसी करी। अब नारद जी
जय विजय की भक्ति वर्णन कर रहे। बहन जी कल के प्रसंग में भी कह दिया, परसों भी कह दिया कि कलयुग में भक्ति ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। और भक्ति में कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, जब चाहो तब कर लो। 1 बजे रात नींद खुल रहे तो भक्ति कर लो, बिना नहाए कर लो, जूते पहने कर लो। अब कह रहे हैं नारद जी देखे राजन महाराजा तृणबिंदु की पुत्री भी देवहूति। देवहूति के पिता का नाम था तृणबिंदु, और देवहूति का विवाह हो गया महर्षि कर्दम से। अब देखो कर्दम की दृष्टि योगी क्यों, कर्दम की दृष्टि मात्र से ही देखे देवहूति में 2 पुत्र हो गए, 2 पुत्र हो गए। एक का नाम रखा जय, एक का नाम रखा, देखो बड़े प्रेम से सुनना, विजय, है ना, विजय। एक का नाम जय, एक का नाम विजय रख दिया। ये जन्म जन्मांतर के योगी थी जी। अब इन्होंने अपने घरों में ठाकुरबाड़ी बना, देखो माता बहन घरों में जरूर बनाओ, चाहे जगह का मैं आला पे रखो या पटरे में रखो, परंतु भगवान जरूर रखो घर में, इष्ट जरूर मानो, इष्ट की स्थापना घर में जरूर करो। सायं सुबह प्रातः और शाम को दिया बाती जरूर किया करो, और कुछ नहीं तो दिया बाती जरूर करा करो। इससे घर में समृद्धि खुशहाली रहती है, आनंद रहता है, इकट्ठे हो घर। अब जय और विजय जो है जन्म जन्मांतर के योगी है, अपने घरों में ठाकुरबाड़ी बना दी। अब जब पूजा में बैठते हैं इनकी ठाकुरबाड़ी में जो है मेरा द्वारिका नाथ प्रकट हो जाता है। देखो द्वारिका नाथ आ जाके दोनों भाइयों की ठाकुरबाड़ी पीताम्बर पहन के इनकी पूजा देखती, इनकी पूजा स्वीकार करते भगवान, और पूजा खत्म होती तो देखे अंतर्धान कर राजन अनेक जन्म संसिद्धे ततो याति पराम गतिम। भगवान की ओर लगना माता बहनों एक जन्म की बात नहीं, ये तो आप लग रहे भगवान की उसमें एक जन्म की नहीं है। शरीर तो छूटता जा रहा है और संस्कार तो बने भी, वही संस्कार पिछले जन्म वही संस्कार खींच करके ला रहे भगवान की ओर। अनेक जन्म संसिद्धे ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्म जन्मांतरों का कारण है भगवान की ओर लगना, सब पुण्य लगे। ये पुण्य के बिना नहीं है भगवान की ओर लगना। देखो कितने दूर दूर से आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। और जैसे बोलते कलयुग नहीं है, ये कलयुग होता तो इतनी प्रजा कहां से आ जाती, इतनी जनता कहां से आती आपकी सुबह। आजकल ये मुंबई हो गए ना, इसमें इनका भूत पुजारा जगह बोल रहा है, बड़ी भीड़ लग रही, तो सुबह बहुत बड़ी भीड़ लग रही, तो है ना, कोई माला पहन करके कीर्तन कर रहा, हवन कर रहा, बढ़िया लग रही है, बहुत बढ़िया, है ना। कोई यहाँ बहुत देखे तुलसी महादेव की नमो नमः, आनंद है, बहुत आनंद। तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रवर्तते। अनेक जन्मों के बाद ज्ञान प्रकट होता है, और जब सच्चा ज्ञान होता है तो समस्त कारणों का कारण भगवान को जान करके जीव भगवान की ओर लग जाता है और भगवान की आराधना करने लग जाता है, जैसे भी लग जाता है। तो दोनों भाई जन्म जन्मांतर के योगी है, भगवान के दर्शन होते हैं। अब महाराजा मरुत ने एक यज्ञ रचा माता बहन, और सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, मेरे यज्ञ में आओ, मेरे यज्ञ में आओ। सब ब्राह्मण पहुंच गए। अब यज्ञ में होता है सबसे बड़ा आचार्य। आचार्य इतना बड़ा विद्वान होना चाहिए, वेदों का उसको विधि का भी ज्ञान हो, मंत्रों का भी कंठस्थ हो, गुरु मुख से पढ़ा हो। यूं नहीं कि कोई धंधा चलाने, धोती बांधनी, पीले धोती पीला कुर्ते में हो गए पंडित। आचार्य जो है बहुत बड़ा विद्वान होना चाहिए, वेदों का निष्णात। अनेक ब्राह्मण है। महाराजा तृणबिंदु ने देखा विजय जो है छोटा भाई, वो बड़ा विद्वान था, उसको आचार्य पद दे दिया, बड़ा पद दे दिया। और जो बड़ा भाई जय था
वो कम पड़ा था, वो ब्रह्मा बना दिया, छोटा पद दे दिया, बड़े छोटे को बड़ा पद, बड़े को छोटा पद, उन्होंने तो अपने ज्ञान की अवस्था के अनुसार किया। परंतु यहाँ देखो बोल नहीं रहे भाई आपस में, ये क्या कर रहे हैं, कसक बैठ गई, मैं बड़ा छोटा पद, देखो ये कसक बैठ के ध्यान से सुनना, बाहर नहीं बोल रहे, अंदर बैठ गई। यज्ञ हुआ, यज्ञ के बाद देखिए अभिषेक स्नान हुआ, दक्षिणा की समय आ गया। महाराजा मरुत ने आचार्य को 11,000 रुपए दे दी, ये विधि है, और ब्रह्मा को जो है देखिए 5,500 रुपए दे दिए, विधि है। जितना आचार्य को उससे आधा ब्रह्मा को, जितना ब्रह्मा को उससे आधा जो है 1,500 रुपए उन्होंने पाठ की जापाठ को दिए। पूर्वक यज्ञ समाप्त हो गया, दोनों भाई अपना धन लेकर के आ रहे हैं, सब तो थी, अब वो प्रकट हो गए, अंकुर हो गए प्रकट। बड़े भाई जय ने कहा भैया बैठ भैया, हम एक ही माता पिता के बेटे हैं ना, हाँ, एक ही यजमान के यहाँ गए ना, हाँ, एक ही मंत्र बोले ना, हाँ, एक ही जैसे काम करे ना, हाँ, तुमको 11 मुझको 5, ऐसा करते हैं, इसको इकट्ठा कर जाते हैं और बराबर बांट देते हैं। बड़े भाई की इच्छा हुई छोटे भाई से थोड़ी धन ले लो और मेरी रकम भी बराबर, और वो भी लोभी। छोटे ने कहा भैया कैसी बात करता है, मेरे मुकद्दर का मुझको मिला, तेरे मुकद्दर को तुझको मिला, मेरे धन का लोभी क्यों बनता है? भैया तू कह रहा इकट्ठा कर ले, ये तो बात ठीक थी, हमारा परिवार संयुक्त होता, एक ही साथ हमारा भोजन होता, एक ही साथ रहन सहन होता, तो कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, बराबर हिस्से है, अधिकार है। हमारा घर भी बंट गया, पिता का धन भी बंट गया, खान पीन भी बंट गया, तो मैं अपना धन क्यों दे दूं तुझे, क्यों दे दूं अपना धन? तू ही सोच, हम एक इकट्ठे भी नहीं है, मैं अपना धन नहीं लूंगा। नारद जी कह रहे, नारद देखो वो भी भगवान का भगत, वो भी भगवान का भगत, धन के पीछे पागल बन जाता है, बड़ा ज्ञानी भी, बड़ा विवाद होने लगा। छोटे को राजन पहले तो जब अलग अलग हो गए, बड़े को मांगने का अधिकार ही नहीं बनता, और मांग भी लिया था तो छोटा भगवान का भगत था, दे देना चाहिए था उसे, परंतु बड़ी लड़ाई हो गई। अब बड़े को इतना गुस्सा आया, जय को तो हर जगह से 11,000 की रकम लाएगा, बड़ा माल वाला बन जाएगा, मस्त हो रहा है, जाप करने के बाद मगरमच्छ बन गया। साफ दे दिया मगरमच्छ, देखो अनर्थ, विवेक नहीं, धन में तो अनर्थकारक है धन। मगरमच्छ अजीब, छोटे ने क्या कहा, मैं मगरमच्छ बनूंगा, तू हाथी बनेगा। ले हो गए सापा सापी, घर आए ठाकुर वाली पूजा कर, भगवान आ गए सामने, भगवान बड़े दिल की हैं, रोने लगे, प्रभु ये मगरमच्छ बनेगा, एक हाथी बनेगा, कृपा करो, दया करो। भगवान ने कहा मैं भक्तों के वचनों को मिथ्या नहीं कर सकता, अब तुम हाथी बनोगे, मगरमच्छ बनोगे, परंतु जब देखे दुख में पड़ोगे, मेरा स्मरण होगा, तब मैं आऊंगा और तुमको मुक्ति दिलाऊंगा, अपना भक्त बनाऊंगा। अंतर्धान समय आने पे माता बहनों दोनों भाइयों का परिणाम होता है। एक गंडकी नदी में मगरमच्छ बन गया, नेपाल गए है ना, गंडकी नदी देखी, वहां मगरमच्छ पड़ा है, और ये भाई त्रिकूट पर्वत में हाथी बना हुआ है, इस हाथी का नाम था गजेंद्र, अर्थात देखिए हाथियों का राजा, बड़ा बलवान। त्रिकूट पर्वत में जब चलता था तो त्रिकूट पर्वत के पशु पक्षी इसकी जय जयकार करते थे, और ये टेढ़ी नजर से कहता था कोई दुख हो, कोई परेशानी हो तो मेरे से बोलना। अब ये हाथी जो पानी पीने के लिए आ रहा है, अपनी पत्नी बच्चों सहित, वातावरण बड़ा कुटुंब था इसका, देखो भाग्यवान का बड़ा कुटुंब होता है ना, जितना भाग्यवान उतना उसका बड़ा लंबा चौड़ा होता है। देखिए आ रहा है हाथी हथियों को लेकर के, अब ममता हर जगह है, इसने अपने आप नहीं किया, पहले पत्नी को पिलाया, सुन रहे हैं आप,
अपने आप नहीं पिलाया किया, पत्नी को पिलाया, बच्चों को पिलाया, नलाया धुलाया, पत्नी को बच्चों को किनारा है। अब हाथी को स्नान करने का बड़ा शौक होता है। उतर गए पानी में, उछाल उछाल करके देखे सूंड से पानी उछाल रहा है। मगरमच्छ ने पैर पकड़ दिया नीचे से, रक्त का शोषण करने लगा। इसने देखा मुझ पे कमजोरी क्यों आ गई, एकदम कमजोरी क्यों आ गई। नीचे देखा, अरे ये मगरमच्छ से मेरा पैर पकड़ रखा, इसको पता चलेगा किसका पैर पकड़ रखा है। उछाल उछाल करके शोषण करते 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 इसका रक्त देखे शोषण कर दिया मगरमच्छ ने। इसकी कमर टूटने लगी, नीचे जाने लगा, मगरमच्छ को खींचने लगा। इसने अपनी पत्नी से कहा, गंगी मेरी सहायता कर ले, मैं टूट गया, मेरी कमर टूट रही है, अपने बच्चों को भी लिया, मुझको बाहर निकालो। उसकी पत्नी ने हाथी की पूंछ, उसकी ने उसकी पूंछ, उसने उसकी पूंछ, और जी लंबा परिवार था, यहाँ से लेकर के माता बहनों, वास्तव में इतना परिवार था और सोनी तक नहीं लग। एक का पूंछ, एक का पूंछ, एक का पूंछ, एक का खींचने लगे, खींचने लगे। वहां पे लिखा है कार्तिक मास में कई दिन लग गए जी।